आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। चंद्रशेखर आजाद की रैली में उमड़ी भीड़ ने संकेत दे दिए आने वाले वक्त में चंद्रशेखर की राजनीति को जनता किस तरह से सिर आंखों पर बिठाएगी। चंद्रशेखर की सभा में उमड़ी भीड़ का पड़ने वाला है बड़ा प्रभाव। हरियाणा इलेक्शन और यूपी उपचुनाव में दिखेगा असर। दिल्ली पर भी सबकी नजर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के एक बुलावे पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, उस भीड़ की तस्वीर देश भर में छाई हुई है। पूरा इंदिरा गांधी स्टेडियम खचाखच भरा दिखाई दिया, जितनी भीड़ अंदर उतनी ही बाहर। जब चंद्रशेखर यहां पर पहुंचे तो उनका रॉक स्टार के तरीके से स्वागत हुआ। एक तरह से देखा जाए तो चंद्रशेखर लोगों के बीच एक युवा नेता के तौर पर छा चुके हैं। दलित समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ चुकी है। उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो उनके हितों की रक्षा करने में सक्षम है। चंद्रशेखर की जनता के बीच यही स्वीकार्यता उनके विरोधियों को डरा रही है, जिसके बाद उन्हें लेकर कयास लगने लगे हैं। माना जा रहा है कि यूपी उपचुनाव में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर दिल्ली में यह रैली बुलाई थी, जिसमें यूपी समेत दूसरे राज्यों से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। यह भीड़ चंद्रशेखर का हौसला बढ़ाने वाली है। जब वो स्टेज पर पहुंचे तो शानदार स्वागत किया गया। दिल्ली में जुटी भीड़ से दूसरे सियासी दलों के भी कान खड़े हो गए, वो भी ऐसे समय में जब यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव और हरियाणा विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद यूपी के नगीना सीट से सांसद हैं। उनकी आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन किया है। वहीं यूपी के भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन इन चुनाव से पहले ये विशाल रैली बुलाकर चंद्रशेखर ने अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ट्रेलर रख दिया। जाहिर है कि इसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने यह रैली आरक्षण के वर्गीकरण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुलाई थी। इस दौरान वो जमकर 10% EWS के कोटे पर भी बरसे और इसे आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त तक सड़क पर निकल गए होते तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा आरक्षण पर हमला के बारे में सोच सकते थे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के तमाम दलों के रवैये पर सवाल किया, जिस तरीके से सवर्णों को मिले आरक्षण के लिए सभी पार्टियां, जिसमें मायावती की बीएसपी भी है, उन्हें जिम्मेदार ठहराया, उससे मारा जा रहा है। यूपी में दलित समाज के साथ हरियाणा में भी दलितों के साथ पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बीच ये बात फैल गई। चंद्रशेखर ही उनके हितों के रक्षक हैं। ऐसे में माना जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ तो अलग होगा, जिससे चंद्रशेखर आजाद की राजनीति रफ्तार के साथ दौड़ेगी। चंद्रशेखर भली भांति जानते हैं इन दिनों देश की सियासत में आरक्षण और संविधान का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया हुआ है, इसलिए वो अब इस मुद्दे पर अपनी ताकत दिखाकर लोगों को साथ जोड़ने में जुटे हैं। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता।